जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट मार्च 2023। कर्क लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि एक चर लगन है, जल तत्व लगन है। चर लगन होने के कारण गतिशीलता काफ़ी अधिक पाई जाती है इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में, और साथ ही चर लगन होने के कारण ये अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को बदल लेते हैं किसी विशेष स्थिति के अंतर्गत या समय अनुसार अपने आप में, स्वभाव में अपने परिवर्तन कर लेते हैं। साथ ही जल तत्व लगन होने के कारण, चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण इमोशंस काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर होते हैं, थोड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इस तरीके का प्रभाव इन पर ज़्यादा रहता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य की स्थिति को। सूर्य जो कि धन भाव के स्वामी बनते हैं और कुंभ राशि में मतलब अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, अष्टमेश शनि के साथ। साथ ही बुध जो कि व्ययेश भी हैं और साथ साथ आपके पराक्रमेश भी है। विशेषतः यहाँ पे पराक्रम जो दिख रहा है शुरुआती समय में, शुरुआती 15 दिन अगर देखें माह के, तो कहीं ना कहीं आपको एक बात तो तय है कि इस माह के अंतर्गत आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं, और जो धन अर्जित करने का जो साधन बनेगा वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से संबंधित ही आप धन अर्जित कर सकते हैं। हो सकता है कि या तो ससुराल पक्ष के द्वारा आपको विशेष धन लाभ की प्राप्ति हो जाए, ये भी एक स्थिति बनती है, या फिर कह सकते हैं कि गुप्त विद्याओं से, जो हो सकता है कि जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह हैं या फिर पामिस्ट हैं, तंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं, वहाँ से वो भी लोग बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत। या फिर कहें कि जो व्यक्ति रिसर्च फील्ड के अंतर्गत है, रिसर्चर है, वो बहुत अच्छा कर सकता है, या भूमिगत भूमिगत चीज़ों से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत अच्छा आप काम मतलब धन अर्जित वहाँ से भी कर सकते हैं। या डेटा एनालिटिक्स के काम में है तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर, या फिर आपको हो सकता है कि अगर आप किसी ऑडिट से रिलेटेड वर्क में जा रहे हैं तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, वहां से आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों से आप यहां पर या ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्क हैं जहां पर आप काम करते हैं तो वहां से भी आप फायदा लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ये एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और विशेषतः इस समय के अंतर्गत थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य के प्रभाव के आने से जो ससुराल पक्ष के लोग होंगे वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाएंगे और उनका थोड़ा उनकी बातों को थोड़ा मानना पड़ेगा, वो एक स्थिति हो सकती है। और यहाँ पे एक लाभ और मिल सकता है कि जीवन साथी की जो संचित धन है वहाँ से आपको धन मतलब प्राप्त हो रहा है, ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। विशेषतः सूर्य का प्रभाव रहेगा, अपने घर को देखेंगे तो वाणी में आत्मविश्वास की विशेष रूप से वृद्धि होगी। आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने भावों को, अपने विचारों को अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट करते हुए नजर आएंगे। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा सा क्रोध करने से, मतलब वाणी से, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर मिथुन राशि में आ जाएंगे 12 मार्च के बाद की बात है, 13 मार्च के बाद। तो 13 मार्च के बाद थोड़ा बोलते वक्त कड़वा बोलने से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विशेषतः सूर्य का प्रभाव मीन राशि के अंतर्गत धन भाव के स्वामी बनकर मीन राशि में नवम भाव के अंतर्गत 15 मार्च का जैसे ही गोचर करेंगे तो 15 मार्च के बाद की जो स्थिति रहेगी वो ये रहेगा कि आपको कहीं ना कहीं दूर देश प्रदेश जाकर या कुटुंब जन के लोगों से, परिवार से दूर जाकर वहां से आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। पॉलिसी रिलेटेड वर्क से आपको विशेष फायदे आपको देखने को मिलेंगे। धार्मिक चीजों से वहां से आप फायदा ले सकते हैं। गुरु के पास जाकर वहां से आपको धन अर्जित, या कुछ अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वहां से भी आपको फायदा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा इस समय के अंतर्गत 15 मार्च के बाद आपके पिता और आपके गुरु के थोड़े स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी। विशेषतः उनकी बातों को आपको ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा आदर सम्मान आपको ज़्यादा उस समय के अंतर्गत देना होगा। विशेषतः यहाँ पर आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि रहेगी। इस महीने आप काफ़ी अपने आप को, विशेषतः 13 मार्च के बाद तो आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं। एक तरफ मंगल चौथी दृष्टि से तृतीय भाव को देखने वाले हैं, दूसरी तरफ से गुरु की, सूर्य की, बुध की दृष्टि पराक्रम भाव पर। विशेषतः आपके पराक्रम में वृद्धि, छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से आपको विशेष लाभ, कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, अभी मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है, 12वें घर से संबंध बना रहा है। ये बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जन्म स्थान पर ही हैं उनके लिए तो ये समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। मंगल का ही मिथुन राशि में जैसे गोचर हुआ 13 मार्च के बाद, इससे पहले ठीक है स्थिति मंगल वृषभ राशि में रहेंगे, धन और आय के अच्छे साधन और अच्छा लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति
केवल जन्म स्थान पर ही टिके हुए हैं, उन वहीं से काम कर रहे हैं, वहीं के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा नेगेटिव रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति हो, शायद यहाँ पर हो कह सकते हैं कि हो तो अगर जन्म स्थान पर ही, लेकिन काम उनका बाहर देश विदेश प्रदेश वहां से हो रहा हो, वहां के लिए हो रहा हो, या वहां पर जाकर कर रहे हो, तो उनके लिए समय, आने वाला समय 13 मार्च के बाद काफी अच्छा रहेगा। कर्मस्थान के अंतर्गत एक विशेष बदलाव के साथ, एक विशेष बढ़ोतरी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक स्थिति। अदरवाइज जो व्यक्ति जन्म स्थान पर है तो वहां पर तो देखिए लॉस का सामना थोड़ा देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखकर आपको वहां पर काम करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बड़ा लाभ वे वहां से अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। या ये कह सकते हैं थोड़ा आपके काम को लेकर थोड़ी यात्राएं आपकी बढ़ती हुई इस माह के अंतर्गत दिखाई देगी, यात्रा ज्यादा हो जाएगी काम को लेकर विशेष तौर पे, और काम को लेकर हो सकता है विदेश भी जाएं, तो ये भी विदेश भ्रमण करने के भी यहाँ पर योग आपके जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं देखिए मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर विशेष से पराक्रम में वृद्धि तो करेगी। मंगल की सीधी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, देखिए किसी को पैसा कर्ज देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ पैसा आपका लुटा नहीं पाएगा व्यक्ति, सामने वाला दे नहीं पाएगा, ये एक स्थिति हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से लोन मिल जाए तो लोन मिलने के भी योग इस माह के अंतर्गत बनते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति दे रहेगी। साथ ही आपके रोग रिपु ऋण जो शत्रु हैं, विशेष तौर पर विशेष शत्रु पर आप विजय प्राप्त करोगे, कंपटीशन वगैरह में विजय रहेगी। जो व्यक्ति इंटरव्यू देकर इंटरव्यू देना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, कंपटीशन वगैरह में विजय मिलेगी और आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 13 मार्च के बाद आपके सप्तम भाव पर रहेगी। खुद सप्तमेश भी आपके लिए कष्ट उत्पन्न करने की स्थिति अपने आप अच्छी स्थिति में, स्वयं एक अच्छी स्थिति में है, मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा तनाव की स्थिति वो दे रहा है, ये एक स्थिति है। वहीं मंगल के 8वीं दृष्टि के पढ़ने से थोड़ा दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत मतभेद तनाव की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये 13 मार्च के बाद स्थिति रहेगी। व्यापारिक दृष्टि से भी लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े संबंधों में मतभेद आते हुए नजर आएंगे, ये एक स्थिति रहेगी। विशेषतः मंगल 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे, तो आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपका थोड़ा धार्मिक चीजों पर ध्यान खर्चा कर दिए और किसी के व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से आपको बचना है, अदरवाइज आपका धन कहीं गलत जगहों पर खर्च हो सकता है। और स्वास्थ्य के रूप से विशेष तौर पे अभी आपको थोड़ा संभल कर चलना ही है, मेडिकल रिलेटेड खर्चा होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पंचमेश बनकर 12वें से संबंध बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे और भी संबंध जो बन रहे हैं, आपके लिए ये रहेगा कि आप दूर देश प्रदेश या विदेश जाकर आप शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये एक स्थिति अच्छी रहेगी। और यहाँ पर एक और योग बनता है कि संतान के कारण कहीं ना कहीं आप संतान कष्ट की स्थिति में हो सकती है, संतान को लेकर कष्ट की स्थिति बन सकती है, तो वहां पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल अपने से अष्टम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं, पंचमेश अपने से अष्टम जा रहा है, तो वो भी एक स्थिति दिखती है। और हो सकता है कि एजुकेशन के अंतर्गत आपके कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आप देखें, और थोड़ा फाइटिंग वहां पर रहेगी, वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ साथ लव रिलेशनशिप के अंतर्गत, लव रिलेशनशिप में पार्टनर खर्चा कराते हुए झगड़ा करके कहीं दूर जा सकता है, ये भी एक स्थिति, या आपसे दूर जाता हुआ दिख रहा है, वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये एक प्रभाव वैसे गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही, जो ज्यादातर आपको सुरक्षित करने का काम करेगी। विशेषतः इस महीने जब तक मंगल मिथुन में रहेंगे तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है कि लव रिलेशनशिप के अंतर्गत पार्टनर किसी विशेष काम के उद्देश्य से चला जाए, थोड़ा सा झगड़ा करके जाए, लेकिन जाने की स्थिति ऐसी हो सकती है, लेकिन बाद में वापस वो आ सकते हैं, तो वो भी एक संभावना देखने को मिलेगी, तो इसको थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए बुध का गोचर, बुध जो कि वेश हैं, पराक्रमेश हैं, पहले अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, विशेषतः यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे, तो धन की तो वृद्धि आपको करने वाले ये रहेंगे ही, और साथ साथ वाणी के माध्यम से भी आप विशेष, या कम्युनिकेशन के माध्यम से आप विशेष लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं रिसर्च फील्ड के अंतर्गत है, वहां पर काफी अच्छे लेख लिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो एक अच्छा है कि रिसर्च पेपर वगैरह आप बहुत अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। मतलब रिसर्च फील्ड के अंतर्गत काफी अच्छा आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखिए बुध का प्रभाव, जैसे ही बुध मीन राशि में आपका वेश और आपका पराक्रमेश नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत, लेकिन नीच भंग कर रहे हैं गुरु के द्वारा ही, तो ये एक स्थिति रहेगी। और भाग्य भाव में रहेंगे, तो विशेषतः इस माह के अंतर्गत विशेष तौर पर भाग्य की वृद्धि, भाग्य को लेकर कुछ काम अटक रहे थे, तो वो सब काम आपके पूरे होते हुए नजर आ रही हैं, वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और विशेषतः लेखन संबंधित कार्य, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य, या आप सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करना चाहते हैं, वहां पर भी आपको विशेष फायदा, विशेष लाभ। हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन में थोड़े वीक हो, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा
सोशल मीडिया के अंतर्गत अगर आप अपने आप को थोड़ा वीक महसूस करते हैं या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों में आप थोड़ा वीक महसूस करते हैं, तो वहाँ से भी वीकनेस आपकी जो दूर करेंगे, कोई आपको गाइड करने वाला मिल जाएगा और वहाँ से आपको गाइड किया जाएगा। उसके बाद आपकी वो वीकनेस दूर होगी और वहाँ से फिर आप लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स फील्ड में भी है तो उनको भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, फायदा रहेगा, ये स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही शुक्र का गोचर देखें, शुक्र चतुर्थेश भी हैं और शुक्र यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी बनकर पहले उच्च राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में भाग्येश के साथ हैं। विशेषतः आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासकर 12 मार्च तक बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि मंगल भी वृषभ राशि के अंतर्गत लाभ भाव में है, खुद चतुर्थेश उच्च अवस्था के अंतर्गत भाग्येश के साथ हैं। तो एक घर को लेकर एक थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव देखने को मिल सकता है, ये एक स्थिति। और बदलाव के बाद जैसे शुक्र मेष राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे 12 मार्च के बाद, शुक्र अपने ही घर को देखेंगे। विशेषतः हो सकता है कि घर के अंतर्गत आप कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क, रिलेटेड वर्क कराओ, ये सब चीज हो सकती है। साथ ही केतु के प्रभाव के कारण जो कहीं ना कहीं आपका आंतरिक स्तर पर जो मन है, हृदय है, वो कहीं ना कहीं सूख चुका है, एक तरीके से डिटैचमेंट आ रहा था, वहीं कहीं ना कहीं खुशियों की बहार जीवन में आती हुई दिखाई देगी। खासकर 12 मार्च के बाद ये माह में आपको ये सब स्थिति देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा भोग विलासिता, ऐश्वर्य, इस तरीके की चीजों में, वैभव में वृद्धि कह सकते हैं। कहीं ना कहीं कामुकता भी आपकी उसमें भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ देखिए शुक्र के प्रभाव में 12 मार्च के बाद कहीं ना कहीं आप कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो उन सब चीजों के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषतः आय वृद्धि के लिए, इनकम को लेकर स्थिति अच्छी दिखती है। अब देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट और है, वो ये है कि राहु जैसे कि आपके दशम भाव में है, डिस्पोजिटर 12वें आपके व्यय भाव में चला गया, वहीं शनि की दृष्टि है। कुछ स्थितियां ऐसी भी जिनकी दशा थोड़ी खराब स्थिति में चल रही होंगी, उनको ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं काम आप करना चाह रहे हैं लेकिन कोई रोक रहा है। विशेष तौर पे अष्टमेश के कारण यहाँ पर शनि की दृष्टि राहु पर है, तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं या कुछ किसी तरीके की कष्ट की स्थिति के कारण, किसी तरीके की दुर्घटना के कारण, कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना या कष्ट की स्थिति के कारण आप अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, या किसी तरीके के मतलब झूठे आरोप लग रही हैं, शिकायतें हो रही हैं, जिसके चक्कर के अंतर्गत आपको कर्म स्थान के अंतर्गत परेशानियां बन रही है। थोड़ा इस तरीके का मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ गलत आपके साथ कर रहा है, जिसके कारण काम करने में थोड़ी तकलीफें आ रही हैं। लेकिन विशेष तौर पे आप लगे रहिएगा, क्योंकि शनि इनका प्रभाव थोड़ा काम में दिक्कत तो दिलाएगा लेकिन आपको फायदा भी कराएगा। यही शनिदेव आपको एस्ट्रोलॉजी वगैरह में मास्टर बना सकते हैं अगर आप गुप्त विद्याओं, क्योंकि यहाँ पर ही गुप्त विद्या से संबंधित कर्म अवश्य कराएंगे, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। मतलब विशेष तौर पर आप ये अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और रिसर्च फील्ड के अंतर्गत आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि के प्रभाव में कह सकते हैं। विशेष तौर पे अगर व्यापार भी करना चाहते हैं, सप्तमेश बनकर अष्टम में गया है, व्यापार करना चाहते हैं, तो शनि से संबंधित अगर कोई काम आप करते हैं और उसमें भी भूमिगत चीजों से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा फायदा, बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो कि आपको बता ही दिया, 7वीं दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर। थोड़ा आपके कुटुंबजन, परिवार के लोगों से कहीं ना कहीं दूरियां बन सकती हैं वहां से, और थोड़ा धन संचय में आपको बहुत परेशानी आने वाली है। संचित नहीं हो पाएगा, धन का संचय जितना भी करोगे वो सब मतलब नहीं हो पाएगा, इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि पंचम भाव पर, शिक्षा से संबंधित एक काफी फाइटिंग करके आप बहुत मेहनत करके आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, और विशेष तौर पे आप अपनी संतान को लेकर एक बड़ी एजुकेशन को लेकर भी और अपने बच्चों को लेकर भी, संतान को लेकर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी आपका बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा प्रयास आपके लिए यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं गुरु का, शनि का प्रभाव पंचम भाव पर, संतान प्राप्ति के प्रबल योग अभी चल रहे हैं। विशेष तौर पे आपके लिए काफी प्रबल योग चल रहे हैं कि संतान प्राप्ति हो जाए, और आपको जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको एडमिशन भी मिल जाए मनचाही जगहों पर, तो वो एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और आप आकस्मिक धन लाभ के भी योग यहाँ पर बनते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। विशेष तौर पर भाग्य भाव में बैठे गुरु भाग्य की विशेष वृद्धि करने वाले हैं। धर्म के प्रति आपका धार्मिक अनुष्ठान आपके हाथों करवाने वाले हैं। एक इस तरीके की स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। उच्च शिक्षा वगैरह अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय भी बहुत अच्छा चल रहा है। और वहीं गुरु की दृष्टि लगन पर है, तो आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल रहा है। किसी तरीके का कोई व्यक्ति गलत आ भी रहा है आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं कृपा आपके ऊपर इतनी है इस समय कि आपका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। अच्छी एक स्थिति कह सकते हैं। आपको नॉलेज आपकी बढ़ रही है, आपको कहीं ना कहीं गुरु के आशीर्वाद, गुरु के शरण में है आप, तो ये एक अच्छी स्थिति। या फिर कोई एक
क्या दृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, इस तरीके का भी आप देखने को आपको मिलेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी, तो वहां पर आपको ये विशेष तौर पे थोड़ा संघर्ष तो कम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शनि का प्रभाव अष्टम भाव में चलेगा वो तो संघर्ष को कर्म स्थान में देगा ही। तो ये एक स्थिति, लेकिन क्या रहेगा यहाँ पर गुरु की दृष्टि से, सीधी दृष्टि से छोटे भाई बहनों से विशेष तौर पर लाभ, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ, लेखन संबंधित कार्यों से लाभ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या IT सेक्टर में है तो वहां से आपको लाभ मिल सकता है, पेपर रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो वहां से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पर, संतान से विशेष तौर पर भाग्य की वृद्धि, फायदा, लाभ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए बस राहु के प्रभाव के कारण थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि राहु और शनि का जो प्रभाव पड़ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं आपको कि जो आपको काम करने से बार बार रोक रही है, कुछ ऐसी कष्ट की स्थिति में आप आ रहे हैं, तो वहीं ग्रहों की रेमेडी करके, उपाय करके आप इनसे बच सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ दिन 3 से 5, 5 से 8, 21 से 23, 25 से 28, 30 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिन 1 से 3, 14 से 17, 19 से 21, 23 से 25 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। थोड़ा अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपुरीन, झगड़े का संबंध, कलह, कलेश, संकट, बाधा, परेशानी, इस तरीके की स्थिति बनेगी। शुभ दिनों में फायदा, लाभ और आप अच्छा महसूस करेंगे, ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। जो कॉमन डेज रहते हैं या जो मिले तो उन दिनों में थोड़े मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 14 से 17, 19 से 21 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 17 से 19 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 8 से 10, 21 से 23 की हो सकती है। अस्पताल का संबंध, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 1 से 3 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी है, उपाय क्या करने चाहिए। देखिए शनि के लिए माता काली का इस मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। हो सकता है अगर आपकी राशि भी आपकी कर की है तो फिर आपको ढैया लग रही है, कंटक शनि है जो कि आपको बहुत, मतलब कंटक शनि के केस में थोड़ा परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। मानसिक तनाव, विशेष तौर पे मानसिक तनाव कितनी, ये एक ऐसी स्थिति होती है क्योंकि शनिदेव कुंभ में आए हैं, अपने घर में आए हैं, देना बहुत कुछ चाहते हैं। देंगे कहाँ से? अष्टम से संबंधित देंगे और लगन से, क्योंकि अष्टम में है तो कष्ट अपने आप स्वयं को कष्ट आएगा ही आएगा। मतलब बहुत बड़ा कुछ दे देंगे आपको, लेकिन आप मानसिक रूप से, दिमागी तौर पर काफी कष्ट महसूस करेंगे क्योंकि उसको ग्रहण करने के अंतर्गत और फिर उसको आगे जो यूटिलाइजेशन आपको उसका करना है वो आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करिए और शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिएगा। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।